दशहरा के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना होगा। और इसके बाद उनके बयान पर सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई। विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठने लगे। जनसंख्या विस्फोट पर कानून से होगा चोट। समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? संघ प्रमुख का जनसंख्या विस्फोट पर हल्ला बोल। संख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू। मोहन भागवत का प्रस्ताव किस किस को स्वीकार। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए। जनसंख्या की बेलगाम रफ्तार पर लगाम लगाने के संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासत आसमान पर है। विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए तो राजनीति का पारा चढ़ गया। पहले सुनिए मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? बढ़ती हुई जनसंख्या पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान में धार्मिक आधार पर जनसंख्या के असंतुलन का जिक्र नई बहस को जन्म दे गए। दशहरे के मौके पर नागपुर में अपने संबोधन में भागवत ने कहा कि जनसंख्या के असंतुलन के कारण भारत ने गंभीर परिणाम भुगता है। उन्होंने 1947 के भारत विभाजन और पाकिस्तान के बनने के लिए धर्मों के बीच जनसंख्या में कथित असंतुलन को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष को इस पर ऐतराज है। जनसंख्या नियंत्रण के तरीके पर भी सवाल है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। लेकिन इस पर पूरे खुलकर चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ आरएसएस के प्रमुख ने कह दिया इसलिए ये मसला बहुत गंभीर हो गया, ऐसा नहीं है। जनसंख्या कोई अभिशाप नहीं है। देश की जनसंख्या एसेट है देश का, और आज अगर हमारी इकोनॉमी बैंकरप्ट नहीं हुई है तो उसका बहुत बड़ा रोल जनसंख्या का है। जो भी ऐसी बात कहे, मुझे उससे एक ही प्रश्न पूछना होगा कि इसका रास्ता तो बताओ। ये तो बात आपने कही बहुत अच्छी है, लेकिन इसका रास्ता क्या है? इसको लोगों को साथ जोड़ने का रास्ता क्या है? मुझे क्या करना होगा जिससे कि मेरे भाई मेरे साथ मुझसे जुड़े? हालांकि पूर्व चुनाव आयुक्त इसवाई कुरैशी ने मोहन भागवत की स्पीच का स्वागत करते हुए संघ प्रमुख के बयान को बहुत ही संतुलित बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 11 अक्टूबर को यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। 11 अक्टूबर को बलिया आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बलिया के सीता बदरियार में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती कार्यक्रम है और अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों में बलिया प्रशासन जुट गया है। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को यूपी दौरे पर रहेंगे। 11 अक्टूबर को बलिया आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बलिया के सीताबदियार में होने वाले कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यहां पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शरीक होंगे गृह मंत्री अमित शाह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।